We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कैपेसिटी से ज़्यादा और क्राउड मोनोरेल होने की वजह से यहाँ पर मोनोरेल बंद हुई। 5-6 घंटे से हम लोग इसमें अटके हुए हैं। हमको बहुत डर लग रहा था और थोड़े देर तक हम रास्ता देखे, अभी गाड़ी आगे जाएगी तभी जाएगी करके देखा तो जाती नहीं थी। कोई तकलीफ नहीं, सब सुरक्षित है। खाली किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का तकलीफ हो रहा है। 2 घंटे से एसी चालू नहीं है, कुछ नहीं, सब बंद है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुंबई में मोनोरेल में फंसे सभी यात्रियों को निकाल लिया गया है। 4 घंटे तक मोनोरेल में फंसे रहे यात्री। मैसूर कॉलोनी के पास फंसी है मोनोरेल और तमाम कड़ी मशक्कत के बाद, तमाम जद्दोजहद के बाद जो यात्री इस मोनोरेल में सवार थे, उन सभी यात्रियों को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। उन्होंने आदेश दिया कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। कहीं पर भी किसी की भी लापरवाही अगर नजर आई तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब वहां पर रेस्क्यू लगातार चल रहा था और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कई घंटों की मशक्कत के बाद लगभग जानकारी मिल रही कि 4 घंटे तक इस मोनोरेल में तमाम यात्री फंसे रहे। फिलहाल जानकारी मिल रही कि जो लोग अंदर फंसे हुए थे सभी को बाहर निकाल लिया गया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विलास अथावले जुड़े हुए। विलास, लेटेस्ट अपडेट, करंट सिचुएशन अभी वहां पर कैसी है? देखिए, सारे यात्रियों को, तकरीबन 300 से ज्यादा यात्रियों को निकाला गया है और एक बड़ी दुर्घटना जो है वो नहीं हुई है। लेकिन इस प्रकार की घटना को लेकर काफी चिंता बताई जा रही है। इसकी वजह यह है कि तकरीबन 1 से सवा घंटे तक मोनो रेल में फंसे 300 यात्रियों को बचाने के लिए 1 से सवा घंटे लगे। मुंबई जैसे सिटी में, हाईटेक सिटी में इस प्रकार का समय लगना बहुत ही गंभीर बात है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं और उसकी जांच समिति की जाएगी। लेकिन ये 6:18 पर ये मोनो रेल बंद हुई। उसकी लाइट कनेक्शन जो है वो बंद हुआ था। इसकी वजह से ये मोनो रेल मैसूर यानी चेंबूर मैसूर कॉलोनी के यहाँ ये रुक गई। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद जो यात्री है पता चला कि ये ट्रेन काफी देर से खड़ी है, तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया और उसके बाद तकरीबन 40 से 50 मिनट के बाद उनको सहायता मिली। जो दमकल के अधिकारी है वहां पहुंच गए, बीएमसी पहुंच गई और जो यात्री है उनको निकाला गया। यात्रियों को निकालने में काफी दिक्कत हुई क्योंकि एलिवेटर है और ऊपर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये निकालने में काफी दिक्कत हुई थी। उससे पहले एक जो रेल है वो चेंबूर से उनके सामने हेल्प के लिए आई थी, रेस्क्यू करने के लिए आई थी। पहले ऐसे लगा था कि दोनों रेल, एक मोनो रेल जो है आमने सामने आ गई है, लेकिन जो दूसरी रेल थी वो हेल्प के लिए आई थी, मदद के लिए आई थी। लेकिन वो मदद कैसे करे, इस प्रकार का माहौल था, काफी बड़ा टेंशन था और बड़ी दुर्घटना। ठीक है विलास, ठीक, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोनो रेल में सवार एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई। यात्री को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि कई लोग वहां पर बेहोश हो गए थे। जानकारी मिल रही कि एक व्यक्ति को वहां पर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मोनो रेल के अंदर लोग फंसे हुए थे और वहां पर कुछ लोगों ने अपने परिजनों से और जो इमरजेंसी नंबर है उस पर भी कॉल करने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि अभी फिलहाल जानकारी मिल रही कि सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। विलास, क्या जानकारी मिल पा रही है? जानकारी जरा इसको लेकर बताइए कि जो एक व्यक्ति जिसकी हालत गंभीर है, अभी उसके हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, चेंबूर से जो नजदीक हॉस्पिटल है वो राजावड़ी हॉस्पिटल है। राजावड़ी हॉस्पिटल में तकरीबन 12 लोगों को एडमिट किया गया। सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही थी और एक की हालत अभी थोड़ी गंभीर बताई जा रही है, उसके ऊपर इलाज शुरू है। वहाँ 3-4 महिला जो है उनको भी जो होश उनका जा रहा था तो उनको भी भर्ती किया गया है। 12 लोगों को हॉस्पिटल में, राजावड़ी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और बाकी जो लोग हैं उनको चेंबूर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो अभी हालत जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन तकरीबन 3 घंटे यानी 2.5 से 3 घंटे मोनो रेल के अंदर रहना और उसके बाद बाहर निकलना, ये जो था ये काफी डरावना था यात्रियों के लिए।
बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि फिलहाल सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित, लेकिन लोग तमाम शिकायतें भी कर रहे थे कि कई लोग वहां पर फेंट हो गए, कई लोगों को प्रॉब्लम जो है वो हो रही थी। जरा इसको लेकर जानकारी दीजिए कि जो ट्रेनें वहां पर फंसी हुई, क्या उनको वहां से हटा दिया गया है या अभी भी 1 या 2 लोग वहां पर अंदर फंसे हुए हैं? विलास, बिल्कुल, मुझे सवाल फिर से दोहराइए क्योंकि सवाल मेरा यहाँ पर यह मैं कि एक बार फिर से जरा अपडेट दे दीजिए कि जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। अगर निकाल लिया गया तो आंकड़े क्या बता रहे हैं, कितने लोग अंदर फंसे हुए थे, कितने लोग इस ट्रेन पर सवार थे? देखिए, 300 लोगों को बीएमसी दमकल के जो जवान हैं उन्होंने 300 लोगों को बाहर निकाला है। उसमें से 12 से 16 लोग जो है वो थोड़ी उनकी तबीयत खराब हुई थी और वो उनको हॉस्पिटल राजावाड़ी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। अभी सारे लोगों को जो है वो बाहर निकाला गया है। तो पहले आंकड़ा 500 तक था, लेकिन 300 आंकड़ा, ये ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो अभी प्रशासन की ओर से दिया गया है। थोड़ी देर बाद अगर कोई अपडेट आंकड़ा आता है तो हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। ठीक है विलास जी, आप बने रहिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, लगातार हम ये आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वर्तमान में वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं। मोनोरेल हादसे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आ गया है। ओवरलोड होने की वजह से मोनोरेल बंद हो गई। शिंदे ने इस बात का जिक्र किया। पावर ब्रेक डाउन की वजह से इमरजेंसी ब्रेक लग गया और इसीलिए मोनोरेल हादसे पर हमने आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाई। क्या कुछ कहा है, सुनिए। मोनोरेल बंद होने की वजह से आज यात्रियों की अड़चन हुई है और ये जो भारी बारिश की वजह से हार्बर लाइन बंद होने की वजह से मोनोरेल के ऊपर जो पैसेंजर है मोनोरेल में बैठ गए, मोनोरेल की तरफ डाइवर्ट हो गया और इसलिए कैपेसिटी से ज़्यादा और क्राउड मोनोरेल होने की वजह से यहाँ पर मोनोरेल बंद हुई और उसका जो पावर ब्रेकडाउन होने की वजह से इमरजेंसी ब्रेक लग गई और इमरजेंसी ब्रेक लगने की वजह से ही ये मोनो बंद हुई है। और निश्चित रूप से ये जो हादसा हुआ है ये दोबारा ना हो, इसके लिए पूरी तरह कोशिश की जाएगी, पूरी खबरदारी ली जाएगी। तो आपने सुना, अब हम आपको दिखा रहे हैं एआई से जनरेटेड तस्वीरें कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। आप देख पा रहे हैं, ये हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहां पर यह हादसा हुआ कैसे और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किस तरीके से चलाया गया। एक ही ट्रैक पर 2 मोनोरेल आ गई थी आमने सामने, जिसकी वजह से लोग घबरा गए, परेशान हो गए, पावर ब्रेक लग गया, इसकी वजह से लाइट चली गई, बिजली जो है वो गुल हो गई और इसी की वजह से वहां पर एसी बंद हो गया और सफोकेशन की वजह से लोग परेशान हो रहे थे, पैनिक सिचुएशन में थे, कई लोग बेहोश भी हो गए थे, ऐसी भी जानकारी मिली। कई लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम भी होने लगी थी। हालांकि लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचती और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। विलास हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विलास, अब तो हम देख पा रहे हैं कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे डिप्टी मुख्यमंत्री हो, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन ये दावा अब स्पष्ट कर दिया गया, ये वजह स्पष्ट कर दी गई है कि ओवरलोडिंग की वजह से ही यह हादसा हुआ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज देखिए लोकल रेल बंद थी, यानी वेस्टर्न, हार्बर और सेंट्रल रेल बंद थी। बसेस पानी भरने की वजह से आगे नहीं जा रहे थे, लेकिन जो सुबह काम पर गए थे उनको वापस आने के लिए, यानी चेंबूर में मोनोरेल का स्टेशन खत्म होता है और चेंबूर के बाद घाटकोपर रहने वाले, भांडुप रहने वाले, थाना रहने वाले, नई मुंबई रहने वाले या फिर वासी रहने वाले, ये सब यात्री जो है उनके पास कोई रास्ता नहीं था, ना कोई वाहन वहां चालू था। तो ये बनारस से कुछ लोग बैठे थे, चेंबूर उतरकर वो घाटकोपर जाते थे, साकेता का जाते थे, तो ये ओवरलोड हो गया। एक ही रास्ता बचा था और ये ओवरलोड होने के बाद हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक कट हुआ है। ठीक है विलास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बनाकर रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।